आग तमाशा है और आग तबाही भी है। तमाशा कब तबाही में तब्दील हो जाए कहना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही हुआ मुजफ्फरनगर में, जहां पर रामलीला के मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि अंकित नाम का एक शख्स अब मेरठ में अस्पताल में भर्ती है। क्या हुआ था उसके साथ, देखिए ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आपके लिए ये देखना जरूरी भी है। अभी अभी यहाँ जो हुआ उसे समझने के लिए आपको थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखाते हैं। मंच तैयार है, रामलीला का मंचन हो रहा है। राम और लक्ष्मण सुंदर वन पहुँच चुके हैं। यहाँ उन्हें ताड़का का वध करना है। तभी दर्शकों के बीच हलचल बढ़ जाती है। ताड़का की एंट्री होती है। ताड़का का किरदार निभा रहे इस शख्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे इसके साथ जो कुछ होने वाला है वो आपको झकझोर कर रख देगा। अंकित नाम है इस कलाकार का। सालों से रामलीला में ताड़का का रोल निभा रहा है। बॉडी पर काला पेंट, डरावना हुलिया, दर्शकों का कौतूहल बढ़ाने के लिए बीच बीच में मुंह से आग निकालता हुआ अंकित अपने किरदार में डूबा हुआ था। उसके एक हाथ में पेट्रोल की बोतल थी, दूसरे हाथ में जलती मशाल। पहले दर्शकों के सामने कलाकारी दिखाता है, फिर दौड़कर मंच पर चढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। खुशी का माहौल पल भर में अफरा तफरी में तब्दील हो गया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन बताना और चेताना जरूरी है। अंकित के हाथ में जो मशाल थी उसी से उसके कपड़ों में आग लग जाती है। वो सीधे मंच पर गिर जाता है। साथ ही कलाकार तुरंत कपड़ों की मदद से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है मंच के नीचे से भी लोग आग बुझाने के लिए अंकित की तरफ दौड़ते हैं। आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन तब तक अंकित पूरी तरह से झुलस गया। जैसे वो रोल कर रहे थे तो वो जो उनका हाथ बैठ गया, और हाथ बैठने से उनकी वो नीचे जो उनका वो लगा हुआ था ना, वो नीचे जो उन्होंने बांध रखा था उसमें आग लगी। आंखों के सामने हादसा देखने वाले सदमे में हैं। वहीं सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी सवाल है। जब इतने खतरनाक सीन का मंचन होना था, तब सुरक्षा इंतजाम मंच पर क्यों नहीं था? अगर मंच पर ही पानी होता तो शायद आग पर पहले ही काबू पा लिया जाता। तब शायद अंकित इतनी बुरी तरह से न झुलसता। मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस हादसे के बाद लोगों में ये भी सवाल है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? चलिए अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बात बस इतनी थी कि सड़क पर एक बाइक से एक कार की टक्कर होती है। बाइक सवार इतने नाराज होते हैं कि कार सवार के दफ्तर में घुस जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें गोरखपुर के बहरामपुर की हैं, जहां दबंगों का कहर एक दफ्तर पर टूटा है। मैं ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहा था ऑफिस के लिए, और उनकी बाइक से मेरी कार थोड़ी सी छुआ गई थी। पीड़ित शख्स का कहना है कि बात सिर्फ इतनी थी कि रास्ते में दबंगों की बाइक से इनकी कार टच हो गई, जिसके बाद दबंगों ने पूरे गैंग के साथ इनके ऑफिस पर हमला बोल दिया। इससे 15 की जनसंख्या उन्होंने बुला लिया। फिर उन्हें पुलिस, हमारे चौकी इंचार्ज को फोन किया। चौकी इंचार्ज है, फिर उसके बाद थाने में गया, वहाँ पर तहरीर दिया। पीड़ित के मुताबिक घटना कुछ दिन पुरानी है, जब बाइक टच होने से खुन्नस खाए दबंग अपने साथियों के साथ अजय यादव के ऑफिस में घुस गए। हालांकि उस दिन तो अजय ने पुलिस को फोन करके मामले को शांत करा दिया और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी। तहरीर के बाद 3 या 4 दिन के बाद फिर 10 से 15 की जनसंख्या मेरे ऑफिस पे आके मारपीट गए और मेरी मोबाइल और चैन लूट के चले गए। पुलिस शिकायत के बाद दबंगों को इतनी नागवार गुजरी कि तहरीर के 3 दिन बाद वो पूरे गैंग के साथ अजय यादव के दफ्तर में घुस गए और ऑफिस में काम कर रहे लोगों से मारपीट की। आरोप ये भी है कि इस दौरान दबंगों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की, साथ ही मोबाइल और चेन भी लूट लिए। अनिल सिंह, न्यूज़ 18, गोरखपुर। और इससे पता चलता है कि दबंगों में पुलिस का, कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है। चलिए बात जनप्रतिनिधियों की करते हैं, जिनकी जुबान अक्सर फिसलती रहती है और कई बार वो जानबूझकर भी कुछ ऐसे बयान देते हैं जिस पर बवाल मच जाता है। जबकि ये माना जाता है कि जनप्रतिनिधि जो बोले तोल मोल कर बोले, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की बातों का असर एक बड़े तबके पर होता है।
इसलिए उम्मीद की जाती है कि वो गंभीरता से अपनी बात रखेंगे। सार्वजनिक स्थानों से खासकर एक एक शब्द की गूंज दूर तक सुनाई देती है। यूपी सरकार में कौशल विकास मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिस पर विवाद है। उन्होंने लोगों को ऐसा कौशल सिखाया जिसकी उम्मीद एक मंत्री या एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे शख्स से कतई नहीं की जा सकती। मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में पहुंचे थे कपिल देव अग्रवाल। माइक संभाला तो जुबान बेकाबू हो गई। मंत्री जी ने वैश्य समाज को संबोधित करते हुए कह दिया कि अब हम मजबूत हो चुके हैं, अब कोई भी हमें आंख नहीं दिखा सकता, और जो आंखें दिखाए उनकी दोनों आंख निकाल लेनी चाहिए। बात इतने पे भी नहीं रुकी। मंत्री जी ने कहा कि आप लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो मैं मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हूं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी। हम खड़े रहेंगे तो ना कोई हमारा दुश्मन कर सकता है, ना कोई हमारा शोषण कर सकता है। और वैश्य समाज अब इतना मजबूत बनकर के खड़ा हुआ है, तो कोई हमारी तो आंख निकाल ले तो उसकी अब दोनों आंखें निकालने की हमारे पास हिम्मत है। 24 घंटे में आपके तत्पर हूँ, आप सही काम करें तो मेरे पास आएंगी, वो काम तो होगा ही। कोई गलत काम भी कर दोगे ना तब भी आपके साथ। जब ये कहोगे आकर के कि भैया मुझसे गलती हो गई पर मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारा हाथ पकड़ के मजबूती से तुम्हारे साथ खड़ा। तो आपने सुना कौशल विकास मंत्री हैं और किस तरीके का कौशल ये सिखा रहे हैं, यहाँ लोगों को मंत्र दे रहे हैं कौशल का। कह रहे हैं कि सही काम पर तो आप हमारे पास आएंगे ही, अगर कहीं कुछ आप गलत करते हैं तब भी आप हमारे पास आएं। हम मजबूत हो चुके हैं और अगर हम पर कोई सवाल उठाता है, हमें कोई आंखें दिखाता है तो हम उसकी दोनों आंख निकाल लेंगे। तो ये है मंत्री जी की जुबान। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क साधने की, लेकिन मंत्री जी फोन पर नहीं आ रहे हैं। ये जवाब हम जानना चाहते हैं सीधे उन्हीं से कि आखिर उन्होंने ऐसी बात एक सार्वजनिक मंच से लोगों के बीच क्यों कही। क्या अब भी वो अपने इस बयान पर कायम है? लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मंत्री जी का ये बयान जाहिर सी बात है बर्दाश्त के लायक नहीं और इसे सही कहीं से भी नहीं ठहराया जा सकता। चलिए बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस शाहजहांपुर में आज पदयात्रा के लिए निकली थी। पार्टी के कार्यकर्ता पदयात्रा के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें जब रोकने की कोशिश की गई, प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हंगामा शुरू कर दिया। चिन्मयानंद रेप केस को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी, पदयात्रा के लिए निकले थे। लेकिन शाहजहांपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी दौरान जितिन प्रसाद का बयान सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने योगी सरकार पर निशाना साधा। जितिन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इंसाफ के लिए आवाज उठाना अब मुश्किल हो गया है, गुनाह हो गया है। सरकार इंसाफ की आवाज दबाना चाहती है। चिन्मयानंद रेप केस मामले में कांग्रेस शाहजहांपुर में आज पदयात्रा निकालने जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस के इस पदयात्रा को रोककर कई नेताओं को नजरबंद किया, कई को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कई कार्यकर्ता तो पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां से बवाल मचाने लगे, प्रदर्शन करने लगे। पीएल पुनिया और अखिलेश प्रताप सिंह, उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी मसले पर। यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमारी पदयात्रा कांग्रेस पार्टी की शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए आज रवाना होनी थी। रात के 12 बजे परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। सुबह तड़के हम सबको नज़रबंद कर दिया जाता है। कुछ लोगों को पुलिस लाइन भेज दिया जाता है हमारे कांग्रेस नेता को। क्या चाहती है सरकार कि कोई पीड़िता की और न्याय की आवाज़ कोई उठाएगा तो उसे कुचला जाएगा? क्या वजह है ये सरकार डर गई? क्यों नहीं यात्रा निकालने दे रहे जाने शांतिपूर्ण तरीके से? कौन सा हम शांति भंग कर रहे हैं? कौन सा हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिससे लोगों में उत्तेजना पैदा हो? न्याय की मांग करना क्या अपराध है इस प्रदेश में? तो कांग्रेस का कहना है कि क्यों डर गई है सरकार, क्यों उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, सवाल नहीं उठाने दिए जा रहे हैं। चलिए बुलंदशहर आपको लिए चलते हैं, जहां पर दो गुटों के बीच हंगामा हो गया और हंगामे की वजह एक गाय को दफनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और जो कि बढ़ते बढ़ते बवाल के रूप में आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक गाय को दफनाने को लेकर ग्राम प्रधान और उनके विरोधी गुट के बीच विवाद शुरू हुआ था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव हजरतपुर का ये पूरा मसला है। जो वर्तमान प्रधान नरेश है एक पक्ष और दूसरा पक्ष उसी गांव के एक अमित हैं, जिनके बीच पे हुआ था, मारपीट हुई थी।
सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया था और अरेस्ट करके इनको भेजा गया था। उसके पश्चात जो वीडियो क्लिपिंग में वायरल हो रही है उसमें हम लोग और लोगों की पहचान कर रहे हैं। प्रदेश के अपराधियों में अपने खौफ की बात कहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत आज उन्नाव में हो गई। वहां पर वांछित अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम और वहीं पर दारोगा जी की पिटाई वांछित अपराधी ने ही कर दी। फैजल नाम है इस अपराधी का जिसे पकड़ने गई थी पुलिस और दारोगा की पिटाई फैजल ने की। पहले तो थप्पड़ मारा और उसके बाद अपने साथियों को बुलाकर पुलिस की पिटाई इस बदमाश ने करवा दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और फरार भी हो गया। फैजल को पुलिस पकड़ नहीं पाई, हालांकि उसके साथी को जरूर अपने लेकर आई। तो फैजल के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत की ये तस्वीर उन्नाव से। थाने का वारंटी था जिसको पकड़ने के लिए सिगरौसी गांव में गए हुए थे। वहां पर वारंटी की गिरफ्तारी के दौरान उसके शोर करने पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और पुलिस पार्टी पर उन्होंने हमला बोल दिया था। इसके बाद पुलिस द्वारा थाने में उनके गांव वालों के विरुद्ध, जिसमें कुछ 10 नामजद हैं और 40-50 अज्ञात हैं, के विरुद्ध पुलिस पार्टी पर हमला करने, कार में बाधा पहुंचाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें टीमें बना करके गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। चलिए बात बाढ़, बारिश और नदियों में उफान की करते हैं। कुशीनगर में नारायणी नदी उफान पर है। इस बाढ़ जिसकी वजह से लगातार कटान की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्थिति काफी विकराल हो रखी है। ये एक 2 मंजिला इमारत आप देख सकते हैं जो कि चंद मिनट में धराशायी हो जाती है, पानी में बह जाता है ये मकान। किस तरीके से ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर पड़ा ये मकान आप देख सकते हैं। कटान की वजह से यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि एहतियातन पहले ही इस मकान को खाली करा लिया गया था। पूरे प्रदेश में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ। पिछले कुछ दिनों में ही उत्तर प्रदेश में 120 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा कच्चे मकान ढह गए हैं। दर्जनों लोग जगह जगह अलग अलग हादसों में जख्मी हुए हैं। तो ये स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं पर बारिश, कहीं पर आंधी और कहीं पर नदियों में बाढ़, जिसकी वजह से जान माल का भारी नुकसान पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है।